पॉकेट नोट्स में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की शिल्प कलाएं, जहां से एक प्रश्न प्रीलिम्स में इस पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। मुख्य शिल्प कलाएं कितनी हैं अगर हम उनकी बात करें तो सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे। हमारे पास कास्ट शिल्प है। कास्ट शिल्प यानी लकड़ी की शिल्प, लकड़ी से कहीं खिलौने बनते हैं, कहीं आपके आभूषण बनते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या बनता है वो हम देखेंगे। दूसरा, गुड़िया शिल्प हमारे यहाँ का प्रसिद्ध है। और आपको पता होगा कि एक गुड़िया शिल्प हमारी ऐसी है जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। वो कौन सी है आप कमेंट में बताइएगा। इसके बाद देखें, मिट्टी शिल्प टेराकोटा जो हमारा कहलाता है, कहां मिलती है वो आपको पता चलेगा यहां पर। प्लस आपका धातु शिल्प होता है। धातु शिल्प में आपके पीतल आदि की मूर्तियां वगैरह जहां जहां बनती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और आपका पत्थर शिल्प होता है। अब यहां पर मैं आपको शिल्प कला और उससे संबंधित स्थानों के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि जो पेपर आपके पूछे जा रहे हैं वो सीधे सीधे स्थान, कहां की कौन सी शिल्प कला है, पहला यह प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा, किस से संबंधित है। अगर भरेवा आपसे पूछ लिया तो आपसे पूछा भरेवा किससे संबंधित है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा आपको यहां पर एक अपडेट देना चाहता हूं कि रक्षा एकेडमी हमेशा आपके साथ है। हम लोगों ने एक ऐसी टेस्ट सीरीज डिजाइन की है जो टेस्ट सीरीज 100 टेस्ट के साथ आपको सभी 10 यूनिट का लाइन बाय लाइन रिवीजन कराने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हेल्प करेगी। और एमपीजीके के जो 40 से 45 प्रश्न आपके आते हैं, जैसे ही मेरे पॉकेट नोट्स केवल कुछ टॉपिक के आपको मिल रहे हैं, इसी तरीके से बोर्ड पे पूरे एमपीजीके का रिवीजन, पूरा करंट अफेयर, सब कुछ मात्र 501 रुपए में आपके लिए अवेलेबल है। आप इसको एनरोल करें और जिस तरीके से पॉकेट नोट्स का फायदा आपको मिल रहा है, वैसे ही इस बैच का भी आपको फायदा मिलेगा। अभी भी आपके पास पूरा समय है पढ़ने के लिए। टेस्ट तो आपको लगाना ही है। फ्री में वीडियो देख के अपना रिवीजन कार्यक्रम तैयारी को 70+ ले जाने की कोशिश जरूर करें। और एक वीडियो बलराम सर के द्वारा मेंटोस जिंदगी के ऊपर आपका बनाया गया है, इस वीडियो को जरूर देखिए। यूनिट 2, 4, 6, 8 और 10 में क्या, कैसे और क्यों पढ़ना है, पूरा इसमें बताया गया है। प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम वापस करते हैं हमारी शिल्प कला के ऊपर। सबसे पहले कास्ट शिल्प में अगर बात करें यहां पर, तो हमारी पचमढ़ी में कास्ट शिल्प है, शहडोल में है, बुधनी में खिलौना है, रीवा में सुपारी है। रीवा में सुपारी जो है कुंदेर परिवार जो आपका है, कुंदेल परिवार भी उसको कई बार बोलते हैं, वो सुपारी के लिए प्रसिद्ध है। गणेश जी की मूर्तियां वगैरह बहुत सारी बनाई जाती हैं उससे। ठीक है, सुपारी रीवा में है आपका, कुंदेर परिवार यहां पर दिया गया है। अब पहले हम लोग मैप में एक एक देख लेते हैं, आप पूरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक गुड़िया शिल्प जो आपकी है वो ग्वालियर में है, जिसके ऊपर आपको बहुत ढंग से ध्यान देना है। और एक गुड़िया शिल्प आपकी झाबुआ अलीराजपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, झाबुआ अलीराजपुर वाली जो पर्टिकुलर गुड़िया शिल्प है उसको भीली गुड़िया के नाम से जानते हैं। इसको मिला है जीआई टैग। और इसके लिए परमार दंपत्ति, रमेश और शांति परमार, जो ये दंपत्ति है, पति पत्नी है, ये प्रसिद्ध हैं। इनको पद्मश्री मिला था 2023 में। तो मध्य प्रदेश में 2 जगह की गुड़िया आपकी प्रसिद्ध है, एक आपकी झाबुआ, दूसरी ग्वालियर। और ग्वालियर में भी गुड़िया बनाने वाली जो महिला प्रसिद्ध हैं, जो कलाकार प्रसिद्ध हैं, उनका नाम है बत्तोबाई। क्लियर, गुड़िया शिल्प में 2 जगह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें छोटी छोटी अलग अलग। नीमच में आपकी नंदना ब्लॉक प्रिंट नीमच की फेमस है। नीमच नंदना, नीमच नंदना याद रखना है। नंदना ब्लॉक प्रिंट जो आपका कपड़ों में होता है वो नीमच की प्रसिद्ध है। नीमच, मंदसौर और रतलाम, तीनों को अगर मिला ले तो यहां की कंघी शिल्प प्रसिद्ध है। कहां कहां की? नीमच, मंदसौर और रतलाम, तीनों की आपकी कंघी शिल्प प्रसिद्ध है। बंजारा जनजाति से यह संबंधित है। किस संबंधित है? बंजारा जनजाति से आपका संबंधित है। ठीक है, अब बंजारन देवी या बंजारन माई किस पर्टिकुलर जनजाति की प्रसिद्ध देवी हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे ढूंढ के। और ना मिले तो 501 वाला कोर्स ज्वाइन कीजिए। ऐसे कई फैक्ट आपको बलराम सर बताने वाले हैं। चलिए आगे अगर चले हम यहां पर, जो कुछ और आपके प्रसिद्ध यहां पर शिल्प आते हैं नीचे मैप के थ्रू अगर हम देखने की कोशिश करें, तो नरसिंहपुर की चिचली शिल्प, नरसिंहपुर की चिचली शिल्प आपकी है, जिसमें पीतल, तांबा आदि के बर्तन होते हैं। इनको बनाने वाले जो लोग हैं उनको कसेरा, तमेरा, ठठेरा, ताम्रकार कहा जाता है। इस शिल्प के अंतर्गत एक जंतर प्रक्रिया का प्रयोग होता है। जंतर प्रक्रिया का प्रयोग होता है जिसमें बर्तनों के ऊपर रेखाएं खींची जाती हैं। जैसे आपका ये लोटा है तो टिक 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 करके आपके इस तरीके से रेखाएं खींच की जाती है। तो ये आपका चिचरी शिल्प कहां पर है? आपका नरसिंहपुर में है। ये आपको क्या रखना है?
ध्यान रखना है। नन्ना प्रिंट कहां था? नीमच। चिची शिल्प कहां पर है आपका? नरसिंहपुर। आपका कंघी कहां है? नीमच, मंदसौर और रतलाम में। गुड़िया कहां है? ग्वालियर और आपका झाबुआ में। ये आपको ध्यान रखना। चलिए अगला आप देखते हैं भरेवा, बैतूल का भरेवा बहुत महत्वपूर्ण आपका है। इसको ठोकरा शिल्प भी कहते हैं। इसको जीआई टैग आपका मिला है। कोरकू और गोंड जनजाति से संबंधित है। कोरकू और गोंड जनजाति से संबंधित है। पूर्वजों की स्मृति में एक झोंपा कहलाता है, वो बनाया जाता है आपका। झोंपा कला भी आप उसको बोल सकते हैं, वैसे एक प्रकार का स्तंभ होता है झोंपा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण और यादगार क्यों हो जाता है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अहिल्याबाई पर्व में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उनको भरेवा शिल्प की कलाकृति भेंट की गई थी, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला, इंदौर और देवास दोनों में आपका क्या है? चर्म शिल्प प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? चर्म शिल्प। चर्म शिल्प कहां का है आपका? इंदौर और देवास का। ठीक है, ये चमड़ा क्लस्टर कहां पे है आप मुझे बताइएगा कि चमड़ा क्लस्टर कहां पे है आपका? इंदौर और देवास चर्म शिल्प है। मालवा के अंतर्गत आपका कठपुतली शिल्प, जो नट जाति के द्वारा, कठपुतली नट जाति, जनजाति नहीं नट जाति। ठीक है, पत्ता शिल्प निमाड़ में प्रसिद्ध है, मोगिया जनजाति के द्वारा। और भोपाल का आपका जरी जरदोजी पर्स है, जो कि ओडीओपी में भी शामिल है। भोपाल क्या है आपका? जरी जरदोजी पर्स है, जो आपका ओडीओपी में शामिल है। ठीक है, अगरिया लोह शिल्प, अगरिया किसकी उपजाति है? गोंड की उपजाति। गोंड की उपजाति है। 3 जिले मंडला, डिंडोरी और बालाघाट। मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में अगरिया लोह शिल्प भी आपकी क्या है? पाई जाती है। इसके ऊपर क्या है आपको ध्यान देना। यहां पर अलीराजपुर, अलीराजपुर में पुंजादरी, पुंजादरी शिल्प जो है, ये कला जो आपकी है वो कहां पर है आपकी? अलीराजपुर में है। पुंजादरी कहां पर? झाबुआ में क्या है? भीली गुड़िया। अलीराजपुर में पुंजादरी। उज्जैन में पेपर माशे शिल्प नागवंशियों द्वारा की जाती, बनाई जाती है। पेपर माश शिल्प किस कहां पर है आपकी? उज्जैन में। तो पेपर माश शिल्प कहां की प्रसिद्ध है आपकी? आपकी उज्जैन में प्रसिद्ध है। इस तरीके से ये आपके पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो वो शिल्प कलाएं जो आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आप अगर देखेंगे टीकमगढ़, क्योंकि धातु शिल्प आपकी बाकी है, तो धातु शिल्प के अंतर्गत 4 जगह आपको याद रखना है। मंडला, मंडला का बर्तन शिल्प है। उचेहरा जो सतना में है वहां का बर्तन शिल्प है, लेकिन यहां पर कांसा के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे पीतल शिल्प जो है वो आपका टीकमगढ़ का है, भगवान की मूर्तियां वगैरह यहां पे बनाई जाती है। और पीतल शिल्प जो आपका टीकमगढ़ में, उसमें जो पद्धति प्रयोग की जाती है वो गाबो शिल्प है। कौन सी है? आपको गाबो पद्धति है, गाबो शिल्प पद्धति है, आपको ध्यान रखना है। बैतूल का भरेवा मैंने बता दिया, नरसिंहपुर का चिचली मैंने डिटेल में आपको बता दिया। जबलपुर का पत्थर शिल्प आपको ध्यान रखना है। अब जीआई टैग में कई जो खजुराहो के शिल्प की भी बात होना शुरू हुई। 5 नए जीआई टैग मिले हैं अभी। कितने? 5 नए जीआई टैग मिले हैं। 2 छतरपुर जिले को मिले हैं, 2 ग्वालियर को मिले हैं, एक कहां मिला है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। वो जीआई टैग भी आपको अलग से याद रखना, चूंकि वो करंट में है तो मैंने यहां नहीं बताया। मैंने जब जीआई टैग का आपका ओडीओपी पढ़ाया वहां पे मैंने आपको बताया है, जाके क्लास आप देख लीजिए। ठीक है, जबलपुर में जीआई टैग मिला था पत्थर शिल्प को 2023 में, इसका क्या है आपको ध्यान रखना है। और मिट्टी शिल्प जो टेराकोटा है उसके लिए आपका मंडला, मंडला में आपका टेराकोटा शिल्प प्रसिद्ध है। गुड़िया, जबलपुर, झाबुआ मैंने बता दिया था। इस तरीके से आपकी शिल्प कलाओं में जो प्रश्न आने की संभावना है वो लगभग इससे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। आगे हम नृत्य, नाट्य, ऐसी कई कलाओं के बारे में और चर्चा करेंगे। और जो मैंने आपको बताया है कि मात्र 501 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं 100 टेस्ट की टेस्ट सीरीज, वो महत्वपूर्ण है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसी तरीके से पूरे एमपी का रिवीजन, जिसके बिना आपका सिलेक्शन संभव नहीं है। मात्र 501 में अवेलेबल है और 999 पूरी रणनीति 51 बैच अवेलेबल है। ज्वाइन कीजिए, फायदा उठाइए, क्योंकि अंत समय में वो रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है जो आपके सबसे जरूरी है। और समझ में ना आए तो बलराम सर की मेंटोस वाली क्लास देखिए। 2, 4, 6, 8, 10 यूनिट में क्या पढ़ना है, कहां से शुरुआत करनी है, कैसे 4 से 5 पेज, 4 से 5 प्रश्न कवर कराते हैं और कैसे 50 पेज 2 प्रश्न भी कवर नहीं कराते हैं, ये सब आपको यहां पता चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।